जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 5 मार्क्स का एप्लीकेशन जो आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है अभी तक कि सर एप्लीकेशन, जबकि आप शुरू से ही लिखते हुए आ रहे हैं, शुरू से ही। बट इसमें मैं आपको ऐसा बताने वाला हूं ना ट्रिक, जिसके बाद आपको पूरे जिंदगी भर ये चाहकर भी जैसे ये ट्रिक भूल नहीं सकते हो। ठीक है ना, एप्लीकेशन हो या लेटर हो। ठीक है ना, जैसे क्वेश्चन हमेशा दिया जाता है, जैसे मान लीजिए हमने यहां क्वेश्चन ले लिया अपने से कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू लीव फॉर 10 डेज। अरे लीव फॉर 10 डेज कहिए, या मान लीजिए यहां से राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर टीसी, किसी भी चीज के लिए यदि आपको एप्लीकेशन लिखना है, या मान लीजिए प्रिंसिपल के पास लिख रहे हैं कोई प्रोग्राम वगैरह के लिए, वो मायने मतलब वो चीजें मायने नहीं रखता है। ठीक है ना, बस ये लिखने का क्या वे होना चाहिए, ये हम आपको बताने वाले हैं। बस 2-3 चीजों का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, मात्र 2 से 3 चीजों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला चीज क्या है, जैसे आप क्या लिखते हो जी, इतना तो सबको पता होगा, टू द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल। ओके, यहां ध्यान दीजिएगा, टू द प्रिंसिपल। इतना लिखने के बाद टू के बाद थोड़ा सा इसके बाद, ठीक है ना, राइट साइड में लिखिएगा द प्रिंसिपल। ओके, अब यहां अपना जिस भी आप कॉलेज में पढ़ते हो, जैसे मान लीजिए हम यहां लिख रहे हैं एस कॉलेज विक्रमगंज। ठीक है ना, एस कॉलेज विक्रमगंज। आप भी यदि आपको तो कॉलेज का नाम मालूम ही होगा, आप अपना कॉलेज का नाम लिख दीजिएगा यहां पर। ठीक है, उसके बाद यहां क्या लिखना होगा, आपको सब्जेक्ट लिखना है। क्या लिखना है जी, सब्जेक्ट लिखना। सब्जेक्ट क्या है, तो आप अपने प्रिंसिपल के पास 10 डेज के लीव के लिए लिख रहे हो, 10 दिनों की छुट्टी के लिए, कोई भी चीज 40C, यहां कुछ भी चीज आए आपको क्या कर देना, वही चीज यहां चिपका देना है। इसमें बहुत बड़ा चीजें नहीं है। ठीक है ना, तो यहां क्या लिख दीजिए, सब्जेक्ट के बाद मान लीजिए टू लीव फॉर 10 डेज, तो लिख दीजिए सब्जेक्ट में टू लीव फॉर 10 डेज। ओके, इतना तो कोई भी लिख सकता है, मतलब इस वहां चिन्ह देना नहीं है, हम बस दे दिए। ठीक है ना, इतना कौन नहीं लिख सकता है। ठीक है, सबसे पहले टू द प्रिंसिपल या टू द हेडमास्टर भी लिख सकते हो। प्रिंसिपल रटना थोड़ा है कि प्रिंसिपल प्रिंसिपल हम लोग रटेंगे ही रटेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। ठीक है ना, टू द प्रिंसिपल, और अपना क्या लिखना है जी, कॉलेज का नाम लिख देना है। ठीक है ना, कॉलेज का नाम लिख देना है, फिर सब्जेक्ट लिख देना है। इसके बाद वाला फॉर्मेट क्या लिखना है, तो यहां से स्टार्ट करिए, इसके मतलब नीचे से। कैसे, तो नीचे लिखिए रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड सर, या केवल सर भी लिख सकते हो, बट सर लिख रहे हो तो रेस्पेक्टेड लगा दो, अच्छा रहेगा। ठीक है ना, आई बेग टू से दैट, आई बेग टू से दैट, ठीक है ना, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज। मतलब रेस्पेक्टेड सर, सबसे पहले आई बेग टू से दैट, मतलब मैं कहना चाहता हूं। ठीक है ना, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, ठीक है ना, मैं आप ही के कॉलेज का क्या हूं, स्टूडेंट हूं। इतना कौन नहीं लिख सकता है। अब यहां के बाद क्या लिखना है, रेस्पेक्टेड सर आई बेग टू से दैट, ठीक है ना, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है, इतना चीज के बाद आप उनसे कहना क्या चाहते हैं। ठीक है ना, आप उनसे कहना क्या चाहते हैं। अब कॉलेज के बाद आप यहां क्लास भी लिख दीजिएगा, और बेटर रहेगा, और रोल नंबर, मतलब यहां क्लास लिख दीजिए क्लास 12, जो भी आपका क्लास 12 के हैं तो आप 12 भी लिखिए। ठीक है ना, अपना मान लीजिए यहां रोल नंबर भी दे सकते हैं, नीचे भी दे सकते हैं, जब आप ऐसे लिखिएगा योर फेथफुली, चाहे जो कुछ भी। ठीक है, इतना लिख दिए। अब आपको लिखना है कॉज, क्या लिखना है माय डियर स्टूडेंट, कॉज।
कि आखिर आपको 10 दिनों की छुट्टी आप क्यों ले रहे हो, ठीक है ना। तो आई एम सफरिंग या आई वांट टू ज्वाइन माय ब्रदर मैरिज सेरेमनी, जो भी कुछ है यहां पर क्या कर दीजिए, आप लोग लिख दीजिए, जो कुछ भी है क्या कर दीजिए, लिख दीजिए, व्हाट एवर, ठीक है ना। आप जिसके लिए भी, अब मान लीजिए आपको ये नहीं चाहिए, हम ये ना कि इसमें रखना है, बिल्कुल नहीं, आपको लिखना है क्या, टीसी के लिए आप मान लीजिए लिख दिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ठीक है ना, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। तो आप इसके बाद क्या लिखिएगा, आई एम स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, आई वांट टू ओके माय नेम फॉर हायर एजुकेशन, ठीक है ना, मैं अपना नाम या अप्लाइड फॉर हायर एजुकेशन, जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं, मैं अपना नाम हायर एजुकेशन में लिखवाना चाहता हूं, ठीक है ना। सो आई रिक्वायर टीसी, इसलिए मुझे ट्रांसफर सर्टिफिकेट का जरूरत है, ठीक है, या आई नीड टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ओके। आई शैल बी, अब नीचे क्या लिखना है, यहां जरा देखिएगा, थोड़ा सा देखिए तो नीचे रहा है ना, यहां से क्या लिखेगा, आई शैल बी highly obliged for this work, ओके, मैं इस काम के लिए आपका सदा आभारी रहूंगा। कौन सा इसमें बड़ा चीज है जो आपको नहीं आ रहा है, कौन सा इसमें हम क्या लिख दिए जो आप कह सकते हो कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। ये आपका एप्लीकेशन है, लेटर में हम कैसे लिखा जाता है वो भी हम बता देंगे, ठीक है ना। ये सिर्फ एप्लीकेशन है, लेटर का फॉर्मेट थोड़ा दूसरा होता है, ठीक है ना। हम ये नहीं कह सकते बिल्कुल ऐसे ही लेटर लिख दीजिएगा, नहीं, लेटर का फॉर्मेट दूसरा होता है। कुछ भी हो, यदि प्रिंसिपल के पास लिख रहे हो, हेडमास्टर के पास लिख रहे हो, तो यही वे होना चाहिए। अब आप नीचे लिख दीजिएगा क्या जी, योर फेथफुली, योर ओबीडियंटली, ठीक है ना, अपना नाम, रोल नंबर, क्लास, दैट्स ऑल, ठीक है ना। आप ये चीज कमेंट करके बताइए कि अभी भी क्या आपको दिक्कत है इन चीजों में, क्या अभी भी इतना में आपको 5 आउट ऑफ 5 मिलना तय है। कुछ भी मतलब सब्जेक्ट में अब यहां टीसी के लिए लिखे तो आप सब्जेक्ट में यहां टीसी के लिए लिख दीजिएगा। क्या कोई प्रॉब्लम है अभी भी? आई होप कि अब प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। आप कमेंट जरूर करिए कि ये वे आपको कैसा लगा। आप पहले से भी जानते होंगे, उम्मीद करते हैं कि जानते होंगे, ठीक है ना। और ऐसे ही लिखने का तरीका होना चाहिए। और जब एग्जाम में लिखिए ना तो ट्राई करिएगा कि जो आपका एसे हो, बताते हैं, या जो आपका लेटर या एप्लीकेशन हो वो न्यू पेज में लिखे। जैसे कि मान लीजिए उधर से पेज आधा ही हुआ है, उसको छोड़कर नया से लिखिएगा ना तो इट विल बेटर टू यू। ओके, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।